बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है ऊद लवेंडर फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरिबी। ये रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। तो अगर आप इसको आपको लगता है कि मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ या थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, मेरे ख्याल में ये रिव्यू बोरिंग नहीं होने वाला। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कुछ दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके ऊपर एक ऑप्शन होता है 1.25 1.5 1.75 पे आप इसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा देखिएगा, ठीक है। जिसके बारे में आज हम बात करेंगे ऊद लवेंडर है वो। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स वॉक्स दिखा देता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स और ये बेसिकली 2020 बैच है। तो इसकी जो यस 2020, तो मेरे ख्याल में जो अब इसकी बॉटल है ना वो चेंज हो गई है और इसका बॉक्स भी आई थिंक चेंज हो गया। तो मेरे पास पुराना बैच है ऊद लवेंडर का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा इसका बॉक्स एक्सटर्नल और इसके ऊपर अहमद अल मगरिबी का लोगो लगा हुआ है। और ये रही इसकी बॉटल। आई रिपीट, ये ओल्ड बॉटल है, न्यू बॉटल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन है, ठीक है। तो आप ये ना कहिए कि ये अदील ने फेक बॉटल ले ली है, नहीं, ओल्ड में इसी तरह आती थी। ये ऊद लवेंडर लिखा हुआ है, अहमद अल मगरिबी, 75 ml की बॉटल है। बॉन्ड नंबर 9 एक ब्रांड आता है, उस तरह की ये बॉटल है, देख सकते हैं आप। और ऊपर से बड़ा लाइट सा प्लास्टिक का कैप है, लेकिन कैप के ऊपर भी अच्छा वो डिजाइन सा बना हुआ है। और ये इसका सिल्वर स्प्रेयर हो गया, ठीक है। स्प्रेयर के ऊपर कोई मार्क शार्क नहीं है और अच्छी अच्छी जबरदस्त प्रेजेंटेशन है। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू के बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने इस परफ्यूम को ये मुझे मेरे बड़े प्यारे एक भाई हैं राना उस्मान हैदर, ये उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस गिफ्ट की है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जब मुझे ये गिफ्ट की, उन्होंने कहा दिल भाई आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, मैं इसके बारे में आपकी क्या राय है मैं जानना चाहता हूं। मैंने इसको एक दफा लगाया, दो दफा लगाया, तीन दफा लगाया, पांच दफा लगाया। तो पूछते तो वो मुझसे रहते थे, अदील भाई क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है। मैं कहता था नहीं, अभी मैंने लगाई नहीं, अभी मैंने लगाई नहीं, अभी मैंने लगाई नहीं। और मुझे ऐसे लगता था जिस तरह मेरी नोज ब्लाइंड हो गई, मुझे कुछ शायद खुशबू नहीं आ रही। लेकिन मैं ये लगाता हूं, आप लोगों को बताता चलता हूं, मैं जब भी ये फ्रेग्रेंस लगाता हूं मुझे इसकी खुशबू सिर्फ 15 मिनट आती है। 15 मिनट के बाद मुझे इसकी स्किन से भी खुशबू नहीं आती, लेकिन लोग इतनी तारीफ करते हैं इस फ्रेग्रेंस की 3 घंटे 4 घंटे के बाद भी। तो मैं आज आप लोगों के साथ इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो नहीं शेयर कर पाऊंगा। यस, मैं आप लोगों को डिफाइन जरूर करूंगा, लेकिन जो लोगों से कलेक्ट किया हुआ डेटा है ना वो, और किस तरह कलेक्ट किया है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं इसको जब भी लगाता हूं मुझे 15 मिनट सिर्फ स्टार्ट में हल्के से स्मोकी पाइनएप्पल, अवेंटस नहीं, अवेंटस नहीं, एक पाइनएप्पल जो कि आप कह सकते हैं कि एक मिल्की सा पाइनएप्पल है, ठीक है। और उसके साथ हल्का सा धुआं, धुआं वाइट क्लीन स्मोक, दैट्स इट। 15 मिनट मुझे इसके पाइनएप्पल और स्मोक की खुशबू आती है। उसके बाद मैं इसको स्किन से क्लोज करके भी खुशबू करूं, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू नहीं आती। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए भी आप कह लें कि कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं जिनको इंसान की जो नोज है ना, हर किसी को नहीं, हर किसी को नहीं। अब बहुत सारे लोगों का ये मोस्ट फेवरेट परफ्यूम होगा और उनको तो इसकी खुशबू 10वें घंटे में भी आती होगी, बट मेरे लिए ये 15 मिनट बाद पानी है। मतलब मैं इसको लगाता हूं, मैं इसको एंजॉय नहीं करता, लोग मुझे इस पे कॉम्प्लीमेंट्स 5वें 6वें घंटे में भी कर रहे होते हैं। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या है यार, ये मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा, ये मुझ पे क्यों नहीं चल रहा। तो ऐसा होता है। आप लोग अगर एक परफ्यूम खरीदते हैं और 15 मिनट बाद आपको उसकी खुशबू नहीं आ रही और आपके करीब करीब लोगों को आ रही है, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपका नोज उस फ्रेग्रेंस के लिए न्यूट्रल है, वो उसको सेंस ही नहीं कर सकता। जैसे इस परफ्यूम को मेरा नोज 15 मिनट के बाद सेंस नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में कुछ 600 650 700 फ्रेग्रेंसेस में से दिस इज द ओनली फ्रेग्रेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द ओनली फ्रेग्रेंस जिसको मेरा नोज 15 मिनट के बाद बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने पानी लगाया हुआ है, मुझे इसकी खुशबू ही नहीं आती। लेकिन मैं खुशबू डिफाइन करूंगा। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक मैं क्यों डिफाइन करूंगा वो भी बताता हूं आपको। एक मुझे पाइन एप्पल की एक खुशबू आती है और साथ क्लीन वाइट स्मोक की खुशबू आती है, उसके बाद मुझे नहीं आती। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से पूछा जिन्होंने आधे घंटे 1 घंटे के बाद मुझे इस पर कॉम्प्लीमेंट किया। मैंने कहा यार खुशबू किस तरह की आ रही है, इसके अंदर से खुशबू किस तरह की आ रही है। तो वो मुझे कहते हैं यार खट्टी सी लिपस्टिक सी खुशबू आ रही है, ठीक है। तो
लोगों की राय के मुताबिक इसके सेकंड फेज के अंदर खट्टी लिपस्टिक की सी खुशबू आती है। फिर मुझे इसके थर्ड फेज के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट मिला। तो मैंने अपने मखसूस दोस्तों से 3-4 दोस्तों से पूछा, मैंने कहा भाई इसके थर्ड फेज में अभी मतलब अभी आपको किस किस्म की खुशबू आ रही है? तो वो कहते हैं वाटरी सी, वुडी सी और पाउडरी सी खुशबू है। जिस तरह बार्बर शॉप की ऊपर एक पाउडर की खुशबू होती है ना वो, लेकिन उसके साथ वुडी भी है और वाटरी भी है। तो ये जो फर्स्ट फेज है वो मैंने डिफाइन किया, जो सेकंड और थर्ड फेज है वो मैंने लोगों से राय ली, मल्टीपल लोगों से, और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने कहा था ये रिव्यू आप लोगों के लिए डिफरेंट होने वाला है, वो इसलिए कि मुझे इस परफ्यूम से कोई शिकायत नहीं है, मुझे ये गिफ्ट मिला है, मुझ पर ये बिल्कुल नहीं, मेरी नोज के लिए न्यूट्रल है, लेकिन मुझे इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि यार मुझे इस पे 5वें 6वें घंटे के अंदर भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक वाकई ही बहुत कमाल की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, खुशबू जो मैंने डिफाइन की उसको एक साइड पे कर दें। उसके लिए आप जिस तरह मैंने आपको डिफाइन की अपनी तरफ से, जो क्योंकि मेरे लिए तो न्यूट्रल था ये, मुझे बहुत सारे भाई कहते भी थे दिल भाई ऊद लवेंडर का रिव्यू करें, अहमद अल मगरिबी का ऊद लवेंडर का रिव्यू करें, बट भाई मुझे ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल न्यूट्रल है। 15 मिनट के बाद मुझे इसकी कोई खुशबू नहीं आती। मैंने इसको 10 दफा अपने इस जगह पे लगा के, अच्छा आखिरी दफा जब मैंने इसको ट्राई किया, मैंने 4 दिन कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया, कोई इत्र इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे अपने नोज को थोड़ा सा ब्रेक देनी थी इस परफ्यूम को स्टडी करने के लिए। 4 दिन फुल ब्रेक लगाने के बाद कोई भी परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी 15 मिनट बाद गायब, मेरे लिए गायब, मुझे इसकी कोई खुशबू नहीं आई। तो मैंने फिर ये एज्यूम कर लिया कि भाई मुझे इसकी कोई खुशबू नहीं आती, लेकिन जिस तरह मैंने आपको डिफाइन किया लोगों से पूछ के, वो इसकी खुशबू इस तरह की आती है। हाँ, बाकी चीजें जो है वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक किस तरह की रही। एज की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इसके कोई ऊपर एज की रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, क्योंकि मैंने जब भी अपने दोस्तों से राय ली इस फ्रेग्रेंस के बारे में, उन्होंने कहा नहीं इट्स वेरी इजी टू लाइक, ये तो बहुत अच्छी है, हम कॉम्प्लीमेंट भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छी लगी है। ठीक है, तो एज मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की अगर हम बात करें तो ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। मेरे दोस्तों के भी बकौल, जिन जिन लोगों ने इसको मेरे ऊपर खुशबू को महसूस किया, जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया, उन्होंने कहा नहीं ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ये लेडीज पे अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की, 12वें घंटे के अंदर भी मैंने अपने भाई को कहा कि यार आपको मुझसे खुशबू आ रही है, और वो मुझसे थोड़ा ही दूर से उन्होंने कहा बिल्कुल खुशबू आ रही है। और उसने ये भी मतलब कहने का मकसद ये है कि 12 घंटे की आप इसकी लॉन्जेविटी कर लें नॉर्मल इंसान के ऊपर, मेरे ऊपर भी मतलब लॉन्जेविटी तो थी लेकिन खुशबू मुझे नहीं आ रही थी। और अगर प्रोजेक्शन की बात करें, मुझे 5वें घंटे के अंदर भी इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट मिला है। इट्स दैट मच लॉन्ग लास्टिंग एंड हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस। ठीक है, एज हो गया, जनरल का लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। जिस तरह की खुशबू मैंने लोगों से पूछी, मुझे लगता है कि ये ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है। और ओकेजन मैं इसको ऑफिस में लगाता रहूं, मुझे ऑफिस में इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स मिले, किसी ने नहीं कहा कि यार बड़ी ऑड सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है यार, ये ऑफिस के अंदर थोड़ी लगाते हैं इस तरह की फ्रेग्रेंस, तो मुझे किसी ने भी नहीं कहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ऑब्जर्वेशंस के ऊपर हमने इसका हर एस्पेक्ट हमने कवर किया। और एंड पे आप लोगों को ये बताता चलूं कि प्लीज इसकी कोई प्राइस जो है ना तकरीबन 9-10 हज़ार से नीचे होगी। मुझे गिफ्ट मिला है, मेरे ख्याल में 10 हज़ार से नीचे होगी, बाकी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखें, ये आप लोगों को ये सारी चीज बताने का मकसद ये था कि मुझे एक फ्रेग्रेंस मिली जो मुझे खुशबू ही नहीं आती लेकिन लोग कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा अदील भाई हमने थॉमस को स्माला ली, 1 मिनट बाद हमें खुशबू नहीं आती, लोग कहते हैं यार इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, इतनी ज्यादा वो प्रोजेक्ट कर रही है। तो मैं पहले मजाक समझता था, मैं कहता था यार 1 मिनट बाद कैसे, मतलब वो कहते हैं जी हमें खुशबू ही नहीं आती। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल। इस परफ्यूम ने मेरा वो कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया, और मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। 15 मिनट बाद मुझे इसकी कोई खुशबू नहीं आती। ठीक है, और लोग इसके ऊपर 5वें 6वें घंटे के अंदर भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी है कि अगर आपके ऊपर कोई परफ्यूम नहीं चलता तो आप अपने दोस्तों से, करीब करीब के लोगों से पूछ सकते हैं कि यार मैंने कोई खुशबू लगाई हुई है, क्या आपको इसकी खुशबू आ रही है? तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपके लिए वो न्यूट्रल हो और बाकियों को उसकी खुशबू ठीक ठाक आ रही हो, क्योंकि मेरे साथ इस केस में ऐसा 100% हुआ है। और ये एक बार नहीं, मैं इसको लगभग 10 बार लगाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और मैंने सोचा यार मैं इसका रिव्यू तो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, लॉन्ग लास्टिंग भी है ये फ्रेग्रेंस की, प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी है, लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स भी मुझे मिलते हैं।
बट अफसोस मुझे नहीं पता लगता कि इसकी फ्रेग्रेंस किस तरह की है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी अहमद अल मगरिबी का ऊद लवेंडर। थैंक यू सो मच।